तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत नेमावर में अपने कमरे के अंदर लेटे हुए थे। थकान सी शरीर पे लग रही थी तो आकर के गुरुवर लेटे लेटे थोड़ा पैर चला रहे थे अपना, और धीरे से गुरुवर ने सबसे कहा एकांत चाहिए। एकांत सुन करके जो भी साधु थे वो सब चले गए। 15 मिनट तक गुरुवर अकेले लेटे रहे, कोई नहीं था उनके कक्ष पे। और 15 मिनट बाद अचानक मैं पहुंच गया। पहुंचा, गुरुदेव लेटे थे, उन्होंने आंख बंद थी और बस धीरे से मैं पहुंचा तो जैसे ही उनको लगा कि आहट हुई, कोई आया, तो आंख खोल करके मेरी ओर देखा गुरुदेव ने देखा और मेरी और गुरुदेव की दोनों की नजरें एक दूसरे को मिल गईं। मैंने देखा कि आचार्य श्री जी की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी, अंदर से लाल, और उनकी आंख से आंसू टपक रहा था। गुरुवर लेटे थे, दोनों तरफ से आंख से आंसू टपकने के कारण जो है ऐसी पूरी धारा बन गई थी, आंखें लाल हो गई। ऐसा लगा जैसे 15 मिनट से गुरुदेव की आंख से आंसू बह रहा है। गुरुदेव से पूछा, आचार्य श्री जी कोई तकलीफ हो रही है? आचार्य श्री जी ने इशारा कर दिया, तकलीफ कोई नहीं है। मुझे लगा कि शरीर में कोई बाहर का कोई दुख होगा, वो कुछ दुख जिसके कारण कोई दर्द होगा शरीर में, ऐसी कोई बात होगी। लेकिन गुरुदेव थे, आचार्य श्री जी को बाहर का दुख कभी परेशान नहीं किया। गुरुदेव को हमेशा अंदर का दुख परेशान करता रहा। आचार्य श्री जी को जब देखा कि वो आंख से आंसू निकल रहा है तो कपड़ा उठाया, उठा करके गुरुदेव का पूरा आंख पोंछ करके और पूछा बहुत भाव से, गुरुवर भैया व्यक्ति का लाभ मिल जाता था। मना कर दिया। गुरुदेव बैठ गए तो मैं और गुरुदेव दोनों थे, कोई कमरे के अंदर था नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि आचार्य श्री जी ने अभी मना किया है कि मुझे एकांत चाहिए है। हम अपनी धुन में आए और आ करके गुरु जी के पास पहुंच गए। लेकिन जब आचार्य श्री जी को बहुत गंभीर देखा तो गुरुदेव के पास बैठ गया, हाथ जोड़ लिया। लग रहा था कि इतने बड़े, अभी तो कुछ ऐसा दर्द शरीर में दिख नहीं रहा है, कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन आंखें बिल्कुल लाल हैं और आंसू गिर रहा है। गुरुदेव से पूछा, आचार्य श्री जी कोई विकल्प? जब गुरुवर से पूछा कि कोई विकल्प, उस वक्त गुरुवर कहते हैं कि परंपरा को शुद्ध बना करके रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है। एक स्वस्थ परंपरा जो पिछले 2600 साल से प्रवाहमान है, उस प्रवाहमान परंपरा को
शुद्ध बनाए रखना एक चुनौती है। मैं हाथ जोड़ करके बैठा रहा गुरुवर के पास, कुछ भी नहीं कहा मैंने। आचार्य श्री जी कहते हैं धीरे धीरे एक आंख में ऐसा हाथ फेरा आंसू पोंछते हुए, फिर गुरुदेव कहते हैं देखो जैन धर्म कहाँ कहाँ पर है। शब्द गुरुदेव के बिल्कुल जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही शब्द आप सबके सामने रख रहा हूं। एक अंतेवासी शिष्य को एकांत में जो गुरुदेव का उपदेश मिला, आज का प्रवचन आचार्य भगवंत को दिया, आचार्य भगवंत ने जो उपदेश दिया एकांत में, कोई नहीं, एक अपने अंतेवासी शिष्य से अपने अंदर का दर्द गुरुदेव कैसे कह रहे हैं। सबके सामने कह नहीं सकते, सबके सामने कहने पर कई बार हंसी हो जाती है। आचार्य भगवंत ने कहा कि एक स्वस्थ परंपरा को स्थायी शुद्ध बना करके रखना कितनी बड़ी चुनौती। हाथ जोड़ करके मैं सुन रहा था, गंभीर था उस समय चेहरा। गुरुदेव बोल रहे थे देखो कहाँ कहाँ पर जैन धर्म है। वो कलकत्ता के आगे चले जाओ तो सरावगी हैं, सराख हैं, पूरी एक कौम है, 35 लाख लोग हैं। वो पर्युषण पर्व में हरी नहीं खाते, 4 महीने बारिश में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पानी छान करके पीते हैं। उनके यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, अतिरिक्त परिग्रह नहीं रखते, लेकिन जैन धर्म नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। सुनकर के बड़ा लगा। बोले ये महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र पे पूरा एक संप्रदाय है, सत्य के ऊपर संयम तप उपवास के साथ ये 10 दिन अपने मनाता है। पूरे के पूरे 10 दिन में वैसी चर्या करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जैन नहीं है। आचार्य महाराज जी कहते हैं देखो ये पर्युषण पर्व के साथ गणेश चतुर्थी का भी महोत्सव रखता है। फिर गुरुवर ने कहा ये लोकमान्य तिलक ने चालू करवाई गणेश चतुर्थी, इसके पहले होती नहीं थी, लोग मनाते नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ भी 125 साल पुरानी है ये। लेकिन एक प्राचीन परंपरा को शुद्ध और स्थायी बनाए रखना कितना कठिन होता है। आचार्य श्री जी का आंसू निकलने का अभिप्राय कुछ कुछ समझ में आने लगा उनके शब्दों से कि उन्हें शरीर का कोई दर्द नहीं है, उन्हें अंदर का दुख है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का, वे आचार्य हैं जिनको जिन शासन कैसे उन्नत होता है इसके लिए उनका दिन और उनकी रात निकलती। आचार्य भगवंत ने कहा वो कलकत्ता के पास जाओ, सराकों को देखो कितने हैं, प्रतिमा नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, और पूरे के पूरे 5 महाव्रतों का, अणुव्रतों का निर्दोष पालन। शादी गोत्र हमारे आपके उनके मिलते जुलते हैं, लेकिन वो जैन धर्म का पालन नहीं करते। उसको गफलत में डाल करके लोग अपने अपने धर्मों में पैसा देकर के खींचते हैं। 1 लाख रुपए ले लो, इनकी पूजा करने लगो। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है हमारे उनके गोत्र एक हैं, हमारे उनके आचरण पद्धतियां एक हैं, शुद्ध अहिंसक भोजन है, उसमें हमारे उनके यहाँ बेटी के संबंध हो सकते हैं, गोत्रावली दोनों की एक है। लेकिन मंदिर नहीं, प्रतिमा नहीं, अभिषेक नहीं, शांति धारा नहीं, पूजन नहीं, बाकी सब कुछ आपके जैसा। वालकरी संप्रदाय, यहां पर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, सब कुछ आपके जैसा, सब कुछ, लेकिन वो अपने आप को जैन नहीं मानते। यहां पर आप अग्रवालों में देखिए, वैष्णव से जैनियों का ऐसा कल्चर मिक्सअप हुआ कि वो वैष्णव संप्रदाय का भी पालन करते हैं, जैन धर्म का भी पालन करते हैं। अभी रास्ते में ही मुझे मिल गए, हमने कहा आपका चेहरा बहुत शांत दिखता है, साधु जैसा तो चेहरा दिखता है, हमारी भावना है थोड़ा सा साधना प्रवीण हो, और जरा सी बात में 31 कलश की राशि देकर के रेवती रेंज के मंदिर के लिए समर्थन दे दिया। संप्रदाय है, वो पूरे अपने आप को जैन नहीं मानते, साथ में अग्रवाल लिख लेते हैं, लिख करके एक अलग परंपरा चल गई।
लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन, चेहरा हमारे जैसा, घर का रहन सहन, खुशबू, वातावरण, आचार विचार सब एक जैसा, बिल्कुल एक, लेकिन मंदिर नहीं, धर्म नहीं। कितने ऐसे और भी संप्रदाय हैं। आप जगदलपुर जाइए, जगदलपुर में हम लोग तो आंख से देख करके आए, आश्चर्यचकित हो गए। जैसे आपके यहाँ छुल्लक जी एक लंगोटी और एक अंग वस्त्र लेकर के चलते हैं, ऐसे ही वो भी आदिवासियों में होकर के बिल्कुल पतली कपड़े की छाल पहनता है। मतलब पेड़ का छाल उठाई और छाल को बिल्कुल लंगोट के जैसा बांध रहे हैं। बोले ऐसा ही बांधने को कहा है, बिल्कुल वैसे ही बांधते हैं। और पेड़ की छाल का बिल्कुल पतला भाग लेकर के छुल्लक जी के दुपट्टे के जैसा एक दुपट्टा जैसा छाल यहाँ पे डाल ली, वो इस छाल रात को ओढ़ करके सो जाते हैं। लोग बुलाते हैं तो भोजन करते हैं, एक समय ही भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं, जीवों को मांसाहार छुड़वाते हैं। लेकिन जैन नहीं है, अपने साथ भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ को लेकर के नहीं चलते, पालन धर्म का पूरा करते। डिंडौरी में पूज्यवर का जब प्रवास था 2018 में बंधुओं, उनके साधु गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मोहम्मद शफीक खान सागर के एक ऐसे मुस्लिम संप्रदाय से हैं जिनको अहिंसा अवार्ड मिला है 10 लाख रुपए का। वो उनको जगदलपुर से ढूंढ करके जब उनने देखा कि जैन धर्म से मिलते हुए एक एक आचार संहिता है, सब कुछ एक है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को महावीर का अनुयायी नहीं मानते। आचार्य भगवंत ने नेमावर में जब मैं और गुरुदेव बैठे थे, ऐसा आंख से आंसू गिरता चला जा रहा था और कहते कितने साधर्मी ऐसे हैं जो अपने हैं, लेकिन हमको उनका पता नहीं है, उनको हमारा पता नहीं है। कितना अच्छा होता अगर ये शासन मजबूत होता तो। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं उस शासन को मजबूत करने के लिए आयतनों की रक्षा करना बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और एक दूरदर्शिता के साथ आचार्य भगवंत ने नेमावर में 24 जिनालय, पंच बाल्यती जिनालय बना करके स्थापित किया। लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई आता नहीं है। तब आचार्य भगवंत ने कहा 5.5 करोड़ मुनिराज जहाँ से मोक्ष गए हैं वहाँ पर जैन शासन का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता, और अगर वहाँ पर इतिहास की स्थापना नहीं करेंगे तो आगे चल कर के वे पंक्तियाँ बिल्कुल भी झूठी पड़ जाएंगी। जैन शासन के 5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्माण स्थली पर जैन शासन का कोई चिन्ह तो बताओ, दिखाओ कि यहाँ पर जैन शासन का कम से कम ये मंदिर है। और पिछले 35 सालों का अथक प्रयास था कि नेमावर में त्रिकाल चौबीसी और पंच बाल्यती के साथ अगले 3000 साल तक जैन शासन का यहाँ पर इतिहास था। यहाँ पर 5.5 करोड़ मुनिराजों ने उसी रेवा तट के किनारे पर मोक्ष प्राप्त किया, इसका प्रमाण देने वाला एक जिनालय खड़ा कर दिया। शुरुआत में लगता था, लोग बोलते थे गुरुवर समाज नहीं है, मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते थे यहाँ पर समाज हमारी थी, यहाँ पर शासन हमारा था, यह क्षेत्र हमारा था, तभी तो 5.5 करोड़ यहाँ से निर्माण को प्राप्त हुए। उसके लिए शावक भी होंगे, मंदिर भी होंगे। इतिहास तो सबूत मांगता है महाराज, मुंह की बातें नहीं समझता। आचार्य भगवान जी का वो दर्द अंदर का था। फिर आचार्य महाराज जी को वो बात, आचार्य महाराज जी स्वयं उस बात को कहने लगे, मनुष्य होकर के हमारी और आपकी एक उम्र है। आज हम मनुष्य हैं तो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, उम्र बता देता है, कोई 35 साल का, कोई 55 का, कोई 47 का, कोई 42 का, लेकिन पर्याय की दृष्टि से उम्र है, आत्मा की दृष्टि से आपकी उम्र कितनी है महाराज? गुरुदेव ने पूछा। मैं तो गुरुदेव को बस देख रहा था मुग्ध होकर के। गुरुवर कहते हैं आत्मा की कोई उम्र नहीं है, पर्याय की उम्र है, पर्याय बदल जाएगी, संस्कार शाश्वत होते हैं, आगे भी मिलेंगे। फिर गुरुवर ने वो बात रखी सामने रह करके, आयतनों की रक्षा अगर नहीं हुई
तो अभी जो थोड़ा बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं, शुद्ध परंपरा को दर्शन कराना, आज इंदौर 183 मंदिरों से ऐसा सजा हुआ है कि सजे हुए 183 जिनालयों से सिर्फ जैन समाज को ही नहीं, अन्य मत के लोगों को भी धर्म ध्यान करने की प्रेरणा मिल रही है। आज हम जवेरी बाग के इस नसिया जी के मंदिर पे आए, बाहर से देखकर ही आत्मा ऐसी तृप्त हो गई। क्या अद्भुत जिनालय, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत प्रतिभा। लेकिन हर चीज की उम्र होती है। पूछूंगा कितने साल पहले बना था, फिर पूछूंगा कितने साल तक बना रहेगा। जब पूछा तो पता चलेगा 125 साल पुराना मंदिर है, लेकिन अगले 125 साल तक स्थायित्व मिलेगा कुछ भरोसा नहीं है। आचार्य भगवंत का वो अंतर्भाव था, जहाँ पर समृद्ध और बड़ी बड़ी समाजें रहती हैं, उन समाजों के बीच में बड़े बड़े विस्तृत इतने बड़े जिनालय कि उन जिनालयों को देख करके आने वाली संतानें, आने वाली कौम पूछें, जितना बड़ा जिनालय था तो इतने बड़े सारे लोग भी रहते होंगे। परिवर्तन बहुत जल्दी होता है बंधु। जयपुर में बीच बाजार का मंदिर अन्य संप्रदाय से घिर गया। जैन समाज के बीच का मंदिर था विशाल जयपुर के अंदर। अपने देखते देखते जैन समाज के लोग धन संपन्न होते गए। संपन्न होने के साथ शहर से बाहर खुले में रहना है, बंगला बनाना है, बिना विचार किए किसी को भी अपना मकान बेचा, पैसा लिया और चलते रहे। कभी साधु की संगति नहीं मिलने के कारण ये भी कितना फर्क पड़ता है। मंदिर, मकान हमारा है, हमारा मकान है तो पहले निश्चित करो कि अगर जैनी को नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम किसी अहिंसक को देंगे। लेकिन हिंसक संप्रदाय के लोगों को, जिनके यहां मांसाहार सुबह से लेकर शाम तक चलता है, जैनियों ने गुरुओं की उपस्थिति न होने के कारण, दूरदर्शिता नहीं होने के कारण एक एक करके मकान बेचने शुरू किए। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के, बाहर जाकर के 10-10 करोड़ के बंगले बना दिए। बीच में अकेला एक जिनालय रह गया। खिड़की खोलो, हर खिड़की से मांसाहार की बदबू मंदिर जी के अंदर प्रवेश करती है। परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर थोड़ी भी शिथिलता शावक की बनी रही और वो गुरुओं के उपदेश से परिमार्जित, परिष्कृत नहीं हुई, वो परंपराएं टूट करके आज वो जिनालय चारों तरफ से ऐसे मांसाहारी लोगों से घिरा हुआ है। खिड़की खोल करके धर्म ध्यान करना मुश्किल। किसका है? हमारा। किसने बनाया? हमने बनाया। लेकिन शावक और साधु का एक आपस में संबंध टूट गया। साधु अच्छे गए नहीं, बताए नहीं, आपको टोका नहीं, आपकी मर्यादाएं निश्चित करी नहीं, आपने अपनी मर्जी से अपना घर चलाया और इस बर्बादी के लक्षण के इस मुकाम पर पहुंचे। कितने लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। आज अपने को जैन कहते रहे, जैन कहते 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 उन्होंने धीरे से टाइटल बदल दिया। रामटेक महाराष्ट्र के पास, आप पूरा महाराष्ट्र घूमिएगा, आप सरनेम से पकड़ नहीं पाएंगे कि जैन है कि अजैन है। जब पूछते हैं तो पता चलता है कि जैन है, हमारे यहाँ भी जैन धर्म पालन किया जाता है, हमारे यहाँ भी जैन धर्म पालन किया जाता है। एक शुद्ध परंपरा का चलाना कितना कठिन काम होता है, कितना कठिन। आज आप पर्याय के इस 50, 40, 45, 70 के पड़ाव पर हैं, कल इस सफर से आगे निकल जाएंगे। घूम करके फिर किसी पर्याय में आप फिर अपने बनाए हुए जिनालय के मंदिर के अंदर, जिनालय में प्रवेश करेंगे और धर्म ध्यान करेंगे। आज हम मंदिर बना करके, छोटी सी पर्याय है, 20, 25, 40, 45 साल तो निकल गया, 10-20 साल और निकलेगा। हो सकता है जिस जिनालय के लिए हम दान देने की भाव करते हैं, जिन जिनालयों की रक्षण करने के लिए, संबंधन करने के लिए हम बीड़ा उठा करके यहाँ पर आए हैं और विचार कर रहे हैं कि गुरुदेव की वो जो दूरदृष्टि थी, गुरुवर का वो अंतर का जो दुख था, अंदर के दुख को मिटाने का प्रयास करिए। बाहर का दुख तो कभी भी थोड़ी सी व्यावृत्ति, व्यपनोदय, पदयो संवाहनम च गुण रागात, थोड़ा बहुत हाथ पैर दबा देते हैं, सिर में घी तेल लगा देते हैं, शरीर का दर्द मिट जाता है। लेकिन आचार्यों के मन का जो दर्द था कि इतना सारा जैनियों का, एक अहिंसक लोगों का जो परिवार था, वो जिनालय नहीं होने के कारण
साधु संत नहीं होने के कारण, उनके बीच में संपर्क संबंध नहीं होने के कारण एक एक करके कितने लोग भटक गए। सूत्र है तत्वार सूत्र का, दधिकादि गुणानांतु, दो अधिक गुण वाले होते हैं, नीचे वालों को अपने जैसा परिवर्तित कर लेते हैं। जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के कल्चर को आप भी अडॉप्ट कर लेते होंगे। भैया सोसाइटी में रहना है तो इतना मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, इतना कंप्रोमाइजिंग तो करना पड़ेगा, ऐसी तो भूमिकाएं बनानी पड़ेगी। और देखिए द्वधिकादि गुणानांतु, दो अधिक गुण वाले थे, उनकी सोसाइटी में रहते हैं तो उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। इससे अच्छा था हम अपनी सोसाइटी खुद बनाते और दूसरों को अपनी सोसाइटी के हिसाब से एक अहिंसा का पाठ पढ़ा पाते। लेकिन हम शावक होकर के जब थोड़ी भी शिथिलता जीवन में आती है बंधु, इस तरीके का एक विप्लव जीवन में दिखाई देता। गुरुवर हमेशा इस बात के लिए कटिबद्ध थे। अंतिम समय तक आचार्य भगवंत के मन में जिनालय जिन धर्म के प्रति वो श्रद्धा का भाव, और उस भाव के साथ वो मजबूती के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन भी करना। रहली से जब गुरुवर रामटेक पहुंचे, उम्मीद नहीं थी किसी को, कुंडलपुर से रहली पहुंचना मुश्किल हो गया था, डोली में गए, लेकिन शरीर का थोड़ा भी बैलेंस बना, एनर्जी बैलेंस पूरा कंप्लीट हुआ और तुरंत वहां से उठ करके 700 किलोमीटर जा करके वहां फिर उसी जिनालय की स्थापना इस भाव के साथ, आज अगर नहीं करी, आज अगर नहीं हुई, आज अगर ये मंदिर नहीं बन पाया तो ये इस वर्ग में रहने वाली पूरी की पूरी जनता कहीं आगे चल करके अजैन न हो जाए, अपना धर्म न भूल जाए। उसके लिए महाराष्ट्र तक जा करके एक तपस्वी संत ने 75-77 साल की उम्र में जो भागीरथी पुरुषार्थ किया। हम क्या पुरुषार्थ करते हैं सोचिए, हम कुछ नहीं करते। इस जैन शासन में आने के बाद भी आपकी आचार संहिता और आपकी विचार संहिता जैन शासन के अनुरूप नहीं है। अंतर मन से अपने आप को पूछना कितने जैनी हैं तो पता चलेगा, अंदर से आवाज आएगी। लेकिन उसके बाद भी जवाबदारी हमारे और आपके कंधे पर है। अगर मैंने और आपने मिलकर के इस जैन शासन को नहीं संभाला तो आप बताएं मुझे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा इस जैन शासन को। आज जवाबदारियां हैं एक एक व्यक्ति के कंधे पर है। सुनने वाले लोग गंभीरता के साथ इस तत्व दर्शन को YouTube चैनल के माध्यम से भी बाहर सुन रहे होंगे, उनसे भी पूछना चाहता हूं, जवाबदारी आपके पास ही तो है। चाहे पान का ठेला लगाने वाला हो, फुल्की का ठेला लगाने वाला हो, कपड़े की दुकान लगाने वाला हो, किसी के घर में नौकरी करने वाला हो। इतने ज़्यादा CA CS हैं पूरी दुनिया में। जैन समाज के कितने CA बच्चे हैं कि CA बच्चे 20-20 लाख रुपए का पैकेज लेकर के अपना परिवार समृद्ध करते हैं। किसी को 1 करोड़ मिलता है साल का, कोई 2 करोड़ बचाता है। ये जितने CA हैं, ये सारे CA भी अगर पूरी जिंदगी भर का नियम ले लें कि जैन शासन की रक्षा करने के लिए निर्बाध रूप से 1 लाख रुपए का दान भी हम प्रतिवर्ष करेंगे, इतने हायर एजुकेशन वाले बच्चे अगर अपनी दान की शक्ति स्वीकार कर लें और सेंट्रलाइज कर दें, कमाल हो जाएगा इस पूरी दुनिया में। आज हम सोच के, हमने हमको कल बताया मुझे कि 700 से ज़्यादा वकीलों का एक यहाँ पर जैन वकील 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैं सोच रहा था इंदौर शहर में गुरुवर के आशीर्वाद से वो जो सहस्कुट जिनालय बना है, एक एक वकील मात्र इतना संकल्प कर ले कि एक प्रतिमा हमारे परिवार की ओर से रखी जाएगी, इतिहास गवाह होगा कि वकीलों का मंदिर कहलाने लगेगा वो सहस्कुट जिनालय। बोले वकीलों के मंदिर जा रहे हैं। वकीलों का मंदिर कहाँ है? बोले रेवती रेंज में बना है वकीलों का मंदिर। जितने भी लोग वकालत करते हैं महीने का सिर्फ 10,000 रुपये निकाल दें और 5 वर्षों में मात्र 5,55,000 रुपये की राशि के साथ पूरे इंदौर शहर के जितने भी वकील हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सारे के सारे वकील एक एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रोफेशन में हो सकता है आप मंदिर नहीं आते हो, आचार्य भगवंत ने कही है इस बात को। भक्ति करने के अपने अपने तरीके हैं लोगों के। कोई डॉक्टर बन करके भक्ति करता है, कोई मुनि बन करके भक्ति करता है, कोई शावक बन के भक्ति करता है, कोई समय का दान दे करके भक्ति करता है,
कोई धन का दान दे करके भक्ति करता है, मंदिर नहीं आ पाते, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मंदिर के लिए दान देता है, मंदिर में दान दे करके भक्ति करता है, कोई समय दे करके भक्ति करता है, कोई साधना करके भगवान की भक्ति करता है। जैन शासन की भक्ति करने वालों के अनेक रूप हैं, अनेक। उन सारे रूपों में आप सबको, पूरे इंदौर को जुड़ना होगा, एक दूसरे को जोड़ना होगा, साथ ही साथ अपने किसी एक परिचित घनिष्ठ रिश्तेदार को भी गुरुदेव के इस पावन पवित्र प्रकल्प से आप सभी लोगों को जुड़ना और जोड़ना होगा। बंधु, आपके घर के अंदर बीआईजी आते होंगे ना? आते? जितनी बार आओ उतनी बार एक अंगूठी दो, पैर पुजाई करो, अच्छा बढ़िया घेवर बना करके खिलाओ, शाम को रबड़ी दो, नागौरे की लस्सी खिलाने ले जाओ, सारी व्यवस्थाएं करो। कब तक करो भैया? जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक संबंध बना रहेगा। वो हमको कुछ देता नहीं है। बीआईजी अपन को क्या देता है बताओ? कुछ देता है? हमने अपनी जान दी, उसको अपनी बेटी दी, बेटी के साथ लाखों रुपए दिए, विवाह किया, सुरक्षा करी, उसके पैर पड़े बार बार, हमारी बेटी सुरक्षित रहे। बेटी के प्रेम के चक्कर में इंसान की कितनी पूजा करी तुमने? नहीं करी। अब जितनी बार बीआईजी आते हैं, कंवर सा आया, आ गए कंवर साहब, कंवर साहब का कई करा, अपने को कई है आया, कंवर सा आए तो गाड़ी धुलाई, साफ कराई, घुमाने ले गए, कहीं होटल ले गए, कहीं कुछ ले गए। कंवर साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे 50 साल हो गए, अभी भी कंवर सा है। कितनी सेवा, भगवान कितनी सेवा करी होती जितनी कंवर साहब की कर रहे हैं। सोचो भगवान कितने प्रसन्न हो गए होते, कितने प्रसन्न हो गए होते। दामाद की सेवा की एक हमारी बच्ची संभाल लो, बच्ची संभाल रहे हैं और कोई बड़ी बात एहसान नहीं कर रहे हैं, वो बच्ची वहां जाकर के उनका भी घर संभाल रही है, उसको शरीर का सुख देती है, उसके धन की रक्षा करती है, उसके परिवार चलने के लिए पुत्र पैदा करती है, उसको मंत्री के रूप में बन करके अच्छे सुझाव देती है, उसके परिवार को भोजन खिला करके बनाती है। क्या क्या अपराध है हमारा? एक अच्छी बेटी दी और बेटी के बाद बार बार कंवर सा है, बार बार बीआईजी की चिंता कर रहे हैं। इतनी चिंता कभी कल्पना करो कि शादी करने के बाद अगर प्रभु जी की करी होती तो आज जिनालयों का वैभव कितना जबरदस्त होता, कितना जबरदस्त होता। लेकिन हम परिवार के मोह में ऐसे फंसे हुए लोग, परिवार में एक आदमी का संबंध हमसे टूट न जाए, इसके लिए कब से मेहनत करते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज बन गया कि जो हमारा बीआईजी बनेगा उसका तो हम भैया पैर तो पड़ने ही है। घर भर का आते हैं, वो लाड साहब घर के अंदर घुसते हैं, हाँ ये जूते उतार के, जूते ये पॉलिश करेंगे, मोजा ये धोएगी, कपड़े वो धोएगी, खाना ये खिलाएंगे, पैर ये पूजेंगे, पंखा ये झुलाएंगे। देवता, उस देवता की पूजा करने से अच्छा है, इस बार मौका है, उस देवता को फोन लगा करके बोलिए यहाँ पर देवता का जिनालय बन रहा है। ये मत बोलिए कि 50 साल हमने आपको बहुत दिया, इतना तो जरूर बोलिए कि अगले 10 साल तक आपको मंदिर जी की सेवा करनी है। हम महाराज से आशीर्वाद लेकर के आए हैं आपके नाम का, महाराज आपको जानते हैं। वो बोलेंगे नहीं जानते, बोले जानते हैं कि तुम हमारे बीआईजी हो, इसलिए तुमको एक एक जितने भी अपने समृद्ध लोग हैं, जितने भी अपने परिवार से जुड़ा कोई तो एक कद्दावर दमदार पार्टी होगी कि नहीं है महाराज। सबके 2-2 4-4 रिश्तेदार इतने मजबूत हैं। उन रिश्तेदारों जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां तक कभी गुरुवर नहीं गए, गुरुदेव की पहुंच नहीं बनी। अब हमारी जवाबदारी बनती है कि उनकी पहुंच गुरुद्वार के प्रकल्प तक ला करके रेवती रेंज के जिनालय के लिए, वो जिनालय क्या है, एक चुनौती है जैन शासन की। अगर सबने मिलकर के पूरी नहीं करी, सबने उसमें सहयोग नहीं किया, सबने अपना सहयोग नहीं किया, अग्रवाल जी जैसे ऐसे और भी बहुत महानुभाव हैं जो बड़ी बड़ी राशियां दे करके उस संकल्प को उठाने का संकल्प ले चुके हैं। उनका संकल्प है महाराज कोई दे नहीं दे, हम देंगे, आप चिंता नहीं करिएगा।
मंदिर बनेगा। आंख की आंख का आंसू, गुरुदेव की आंख का आंसू आज भी मुझे याद आता है बंधु। मैं देखता हूं बस एक ही चीज था गुरुदेव को, बाहर का कोई दुख नहीं, अंदर का दुख था कि जैन शासन कैसे सुरक्षित रहेगा। आज वो जवाबदारियां एक एक परिवारों पर, एक एक घर के सदस्यों पर, पूरे इंदौर पर, पूरी जैन समाज पर है। अन्य मत के लोगों पर जवाबदारी दी नहीं जा सकती। हम ऐसे तो है नहीं कि 70 करोड़ हिंदू संप्रदाय के पास जाकर के बोले कि हमको जिनालय बनाना है, आप धन दे दीजिए। किससे बोलेगा जैन? साधु किससे बोलेगा? जहां भरोसा है, जहां उम्मीद है, वहां पर प्रेरणा है। अब वो भी प्रेरणा ये नहीं कि हमको उस मंदिर की जरूरत है, 7 महीने 6 महीने बाद इंदौर छोड़ दूंगा मैं, लेकिन उस मंदिर को इंदौर की जरूरत है। और इस इंदौर को मंदिर की जरूरत है इतनी बड़ी कि अगले समय पर आने वाले लोगों में, जनरेशन में, हम कैसे बताएंगे कि इतनी बड़ी समृद्ध समाज यहाँ पर रहती थी। ये जो जिनालय हैं, इन जिनालयों को गुरुदेव आटे का दिया कहते हैं। दिया में रोशनी है लेकिन आटे का है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद ये मंदिर आज नहीं तो कल टूटेंगे। अभी रेनोवेशन किया है ना आपने, एक दीवार पर एक चित्र का रेनोवेशन बस नहीं हुआ। उस चित्र को देख करके मैंने अंदाजा लगाया कि जब इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ होगा तब ये नसिया कैसा अलग तरीके के रंग में दिख रही थी। आप सबके पुरुषार्थ से शास्त्री जी ने हमको बताया, महाराज हमारे पूरे मंदिर जी में पैसे की कमी नहीं है, सोना चांदी भरपूर है। सुन करके इतना अच्छा लगा कि श्रावक इतना सजग है कि जिनालय को भर दिया। अब कोई भी इस जिनालय में आए, जैन आए या अजैन आए, वो समाज का वैभव मंदिर से दिखाई देता है। मंदिर इतने समृद्ध हैं, समाज भी समृद्ध होगी। सोने की कलशियां देख करके बाहर का व्यक्ति तो सोचता होगा ना, कितने पैसे वाली कौम है, सोने के कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं। चांदी का सिंहासन देखता होगा, चांदी के बड़े बड़े थाल देखता होगा, 10 किलो की चांदी की पांडुक शिला देखता होगा, सिर चकराता होगा लोगों का। लोगों के यहाँ तो लकड़ी का बना करके काम कर लिया। 2 लाख रुपए में जितनी संपत्ति आपकी यहाँ पर 3 करोड़ की है, वो 2 लाख में तैयार कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन जब जैन शासन के मंदिरों के अंदर अन्य शासन के कोई श्रावक इत्यादि आते हैं तो उनको लगता है कि समर्पण की परिभाषा कहीं से देखनी है तो मंदिरों के अंदर से देखने लायक विषय वस्तु है। एक चुनौती आप सबके सामने आ गई, एक चुनौती खड़ी है। 50 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जी लिया, आज नहीं तो कल चले जाएंगे पर्याय छोड़ करके। पता नहीं कैसा कर्म बांधा है, दोबारा जिनकुल मिले नहीं मिले, जिनालय की शरण मिले नहीं मिले, लेकिन ये जिनालय की जीवंतता जीवित रखना इतना बड़ा कर्तव्य है कि अगली पर्याय में ना सही, उसके बाद कर्म का अनुभाग मद्दा पड़ेगा। और फिर किसी पर्याय में अगर जैन कुल मिला तो कोई मंदिर भी तो मिले, मंदिर ना मिले तो फिर क्या करेंगे हम? अहिंसा तो पाल लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा किस कौम से ये अहिंसा आई है। आप बुद्धिस्ट में जाकर के देखिएगा, मध्यम मार्ग स्वीकार करने के बाद पंचशील का सिद्धांत देने वाले बुद्ध ने भगवान महावीर का अनुसरण करते हुए वहां पर भी पंचशील के सिद्धांत दिए। ये अहिंसा, ये सत्य, ये अचौर, ये ब्रह्मचर्य, ये अपरिग्रहवाद जितने भी शासन में दूर दूर तक फैला है, ये सर्वज्ञ के शासन से निकला हुआ एक ऐसा महानतम सूत्र था। छद्मस्तों को तो पता ही नहीं था कि अहिंसा के माध्यम से धर्म की सिद्धि होती है। सर्वज्ञ को पता था, सर्वज्ञ का वो शासन वहां तक चला। लाखों लोग ऐसे हैं 4 महीने चतुर्मास में शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का घर के अंदर होकर के पालन करते हैं। वासव कुंड में जाकर के देखिए, जहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वहां पर एक भी जैन परिवार नहीं है, लेकिन उसके बाद हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। किसने बताया उसको? लेकिन एक व्यक्ति हर घर में मिलेगा जो कभी विवाह नहीं करता। उस धरती की ऐसी कीमत है, ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति जागृत करी है, ऐसे संस्कार हैं उन परिवारों के, वो भगवान महावीर को नहीं मानते,
लेकिन महावीर के ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के इतने बड़े पोषक है कि उसका पोषण करते हुए परिवार का कोई एक सदस्य जरूर वहां पर ब्रह्मचर्य बस स्वीकार कर लेता है। कभी जाकर के वासुकुंड में जाकर के, मिथिला में जाकर के देखिए, जहां प्रभु जी का, महावीर स्वामी के जो मूल जन्म स्थान है, छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग भी, परिवार में एक व्यक्ति है जिसके जीवन में वासना बिल्कुल अछूती है, सिद्धांत का पालन करते हैं। महावीर को भूल गए, आदिनाथ को भूल गए, 24 तीर्थंकर को भूल गए, उपासना पद्धति भूल गए, कर्म का ऐसा पलटा मारा, सिद्धांत याद रहे, जिनालय भूल गए। ये जिनालय और कितनी बड़ी जवाबदारियां बनते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। कल किसी माँ बहन को कोई दिक्कत हो गई, चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई, कभी कैंसर हो गया, कीमो का इलाज कराया, 15-20 लाख खर्चा किए और धीरे से 2.5 कुंटल लकड़ी में जीवन का अंत कर लिया। लेकिन आपके दान के साथ ये जो शासन सुरक्षित रहेगा। वो जो गुरुदेव की आंख का आंसू था, वो अपनी आंख में भी ला करके देखो कि कितना बड़ा आज भी इतना समृद्ध है जैन समाज। इतने ज्यादा जैन मत के अनुयायी थे, लेकिन सही समय पर संत और सही समय पर जिनालय के नहीं मिलने पर भटकाव कितना विद्रूप हुआ। आज वो अपने आप को जैन मानने तैयार नहीं है। जैन धर्म के हर व्रतों का पालन करने तो तैयार है, लेकिन जैन मानने अपने आप को तैयार नहीं है। उनके लिए कौन पुरुषार्थ करेगा? संबंध एक जैसे, गोत्र एक जैसे, आहार संहिता एक जैसी। क्या नजर उठा करके देखो कितना विस्तृत है जैन धर्म, कहां कहां पहुंच गया और किस किस रूप में बदल गया। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से सुंदरता के साथ 2600 वर्षों से समझदार श्रावक और साधुओं की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, उनके दान का ये प्रभाव है कि निर्मल परंपराएं आज भी 183-86 जिनालयों में इंदौर के अंदर सांस ले रही हैं। उनकी सांस ना टूटे, किसी का विश्वास ना टूटे। किसी को महावीर दिख जाए, किसी को अहिंसा दिख जाए, किसी को दिगंबरत्व दिख जाए, जवाबदारी किसकी? सिर्फ साधु की। ऐसा लगता है कि अकेले विनम्र सागर के भरोसे ये सब बन जाएगा। जब तक पूरे के पूरे इंदौर की समाज, चाहे वो 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, चाहे वो समाज में तारण पंथी हो, जो भी दिगंबर देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हैं, उन सबको उसमें जोड़ना आप सबकी भी जवाबदारी है। जोड़ना जवाबदारी है, जोड़ना जवाबदारी है। मैं अकेला निहत्ता हो गया अगर आप सबने मेरा सहयोग नहीं किया तो, और मुझे कोई खेद नहीं होगा, तनिक भी नहीं होगा। चतुर्मास के दौरान अगर आप सबने ताकत एक साथ नहीं दिखाई, समर्पण एक साथ नहीं दिखाया, सहयोग एक साथ नहीं किया, इतिहास इस बात में याद रखेगा। साधु बनकर के गुरुदेव की आंख का आंसू और अंदर का दुख जिसको पता था, वो गांव गांव गली गली घूमा, गली गली घूम करके गली गली उसने उपदेश दिया, समझाया। उसके बाद भी अगर आउटपुट सही नहीं आया, मुझे अपने कर्तव्यों पर और मेहनत पर अफसोस नहीं, गर्व होगा। लेकिन अगर जैन शासन आपकी उपस्थिति में भी इस तरीके से टूट गया, आपको अफसोस होगा। दोबारा कोई साधु आपके बीच में आकर के धर्म देशना और दान का कोई उपदेश नहीं देगा। शब्दों को विराम देता हूं, बहुत कुछ कह गया, आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी को साधुवाद। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।